तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम का जो एग्जामिनेशन है 4 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। आज 1 तारीख हो चुका है, तो मैंने सोचा कि फिर से चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए आपको। तो मैं आपको नोट्स के बारे में रिव्यू दूंगा और ये नोट्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और टॉप 8 क्वेश्चन अभी मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम, यानी एक बेहतर एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसी के अंदर डिस्कस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और इसका पूरा सोल्यूशन आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करके देखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर एंड कट दिखाई देंगी। और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसके अंदर बीगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन और उसके सूटेबल एग्जांपल्स के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा फिगर डायग्राम आपको दिख रहा है। और जिस तरीके से जो चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल आपको एज इट इज़ उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो प्रॉपर फिगर डायग्राम जिस भी क्वेश्चन के अंदर आता है, सबसे पहले निटन क्लीन फिगर डायग्राम आप बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी से, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है इसको और हमें बताना है मर्ज सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है। क्योंकि मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये भी करना चाहूँगा कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट पे एक दो एग्जाम्पल आप लोग खुद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है और ये चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा दोस्तों। टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप जाके इसको देखिए एक बार, किस तरीके से चीज़ें आपके लिए मेहनत करके तैयार की जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ग्रेडी मेथड की बात करूँ तो ग्रेडी मेथड में भी आपको क्रूस्कल एल्गोरिथम और प्रिज्म एल्गोरिथम बताना है फॉर द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जाम्पल के साथ। तो प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन, पूरा सॉल्यूशन आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है, समझाया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है उसको ग्रीडी मेथड के साथ। और इसी के अंदर 01 नैपसैक प्रॉब्लम है विद एन एल्गोरिथम, ओके। तो यहाँ पे उसका पूरा सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये मेंशन किया गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बैक ट्रैकिंग टेक्निक का है, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है एन क्यून प्रॉब्लम्स को, एंड उसके साथ साथ हमें इसके सम ऑफ सबसेट को बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपके सामने इंटरफेस पर नज़र आ रहा है और बिल्कुल बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को एक इमेज के माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और सारी चीज़ों पे एक बेहतर बेहतर पॉइंट भी लिखा गया है, जिससे कि आपको समझने में चीज़ों को आसानी होगी, ठीक है। और आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत आपको इनके अंदर नहीं होने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक का, जिसके अंदर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसे हम लोग टीएसपी कहते हैं, और 01 नैप्सर प्रॉब्लम बताना है यूजिंग द ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, आप इसको देखिए, पूरा फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे है। इसके सारे एप्लीकेशंस वगैरह सारे फंडामेंटल, यानी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है, कहीं से भी आपके नंबर नहीं कटे जाएंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको बना के किसी भी हाल में आना है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राफ एल्गोरिथम, जिसके अंदर डिस्कस करना है डिजास्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, फ्लोट वर्सल एल्गोरिथम, सुटेबल एग्जाम्पल और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके सामने पूरी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो हमारा टॉप 8 क्वेश्चन था। अब मैं वन शॉट वीडियो को दिखाऊंगा, वन शॉट वीडियो के नोट्स को आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। अब ये एडा के लिए कुछ टॉपिक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं और इनका पूरा फ्रीक्वेंसी स्टार के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें टॉपिक आप देख सकते हैं। बीगो नोटेशन यानी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, स्टेनलेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम है, ग्रीडी मेथड है, हाफमैन कोडिंग है, प्रिज्म एल्गोरिथम है, क्रूस्कल एल्गोरिथम है, डिजास्टर्स एल्गोरिथम है। तो ये 10 ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ चीज़ें हैं, 01 नैप्सर प्रॉब्लम है, फ्लोट वर्सल एल्गोरिथम, एन क्यू प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन साइकिल, एनपी कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हैं।
अगर आप और बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इन 10 टॉपिक को किसी भी हाल में आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइएगा, फाइल के सेक्शन में आपको एडा के नाम से एक PDF देखने को मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप में भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल भी, वहाँ पर भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।